जो भी एस्पिरेंट एक बार बैंकिंग की तैयारी करना शुरू करता है तो एक उसका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि उसको एक बार एसबीआई का एग्जाम जरूर देना है। देखो स्टार्टिंग में तो सपना यही होता है कि एसबीआई का एग्जाम देना है, उसके बाद डेफिनेटली एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क फोड़ना है भाई, बिल्कुल। तो अगर तुम्हारा भी सेम ड्रीम है कि भाई इस साल 2026 में मुझे एक एसबीआई पीओ का एग्जाम देना ही देना है, लेकिन तुम्हारे साथ कंडीशन ये फंसी हुई है कि तुम्हारा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ऑलमोस्ट तुम जून में आ चुके हो भाई, अगस्त में एग्जाम है, टाइम बचा ही नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था कि तुम्हें क्वांट्स का सिलेबस सबसे पहले इजीएस्ट वे में कितनी जल्दी उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया था, फिर तुमने बोला कि भैया रीजनिंग का भी बताओ। ठीक है, तो मैं रीजनिंग का बताता हूं आज। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज में रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तुम बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर पाओ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पैटर्न के थ्रू चलना। देखो, तुम्हारे पास दो पैटर्न है। या तो तुम सबसे पहला पैटर्न ये उठाओगे, तुम सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट उठा लो। ठीक है, रीजनिंग एक बहुत ही अलग टॉपिक है। रीजनिंग की सबसे बढ़िया चीज होती है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक भी टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो टॉपिक नहीं करा तो वो वाला नहीं होगा। इसीलिए तुम चाहो तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट उठा सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट उठाने के बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट के सारे जितने भी वेरिएशन है सारे लगा डालो, फिर चाहे सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, सारे सारे कंप्लीट कर दो। उसके बाद फिर पजल उठाओ। सिटिंग के बाद पजल उठाओ। पजल पहले मत उठाना, पहले सिटिंग उसके बाद फिर पजल। पजल कंप्लीट करने के बाद फिर तुम सारे मिसलेनियस टॉपिक उठा लो, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। ठीक है, पहला पैटर्न ये। दूसरा पैटर्न ये, तुम ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले मिसलेनियस उठा लो, जिसमें क्या होगा कि मिसलेनियस अगर तुम उठाओगे तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोगिज्म, फिर आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये कर सकते हो। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी और ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट उठाना चाहिए। रीजन, क्योंकि देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि एसबीआई पीओ में ऑलमोस्ट पजल एंड सिटिंग का जो पार्ट होता है वो तुम्हारा 20 से 25 मार्क्स कवर कर लेता है। तो अगर इतने मार्क्स कवर करने वाला अगर कोई टॉपिक है, तो अगर तुम उसको स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन में खत्म कर देते हो तो तुम खुद सोचो कि तुम ऑलमोस्ट आधा सिलेबस तो पहले कंप्लीट कर चुके हो। फिर बचा कितना? मिसलेनियस वाला पार्ट, वो तुम आराम से करते रहोगे। और उतने में तुम क्या करोगे, तुम जब मिसलेनियस वाला पार्ट कर रहे हो तो साथ के साथ जो तुमने प्रॉपर पजल और सेटिंग कर लिया उसकी तुम बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हारा स्ट्रांग होता चलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम्हें सबसे पहले रीजनिंग में करना चाहिए तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करना चाहिए। उनको अच्छे से करो, उसके बाद फिर मिसलेनियस वाला पार्ट करते रहो, जिससे कि वो भी कवर हो जाएगा साथ के साथ। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है जिससे तुम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर ले जाओगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए कैसे, पेड से या फिर यूट्यूब से। तो देखो यार, अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें फ्री में करना है तो तुम कमेंट में प्लेलिस्ट डाल देना, तो मैं जो प्लेलिस्ट है वो अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और इंस्टाग्राम का जो चैनल है उस पर भी शेयर कर दूंगा। और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, यानी कि बायो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसी के साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं इंग्लिश के लिए भी बताऊं कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से जिससे कि तुम जल्दी से कवर कर लो, तो तुम कमेंट सेक्शन में इंग्लिश टाइप कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और पेज को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी मोर अपडेट्स के लिए यहीं आना पड़ेगा।